Hello friends, myself Said Abdul Mannan. Today we to discuss about Standard 8 Science Chapter number 14 Chemical Effect of Electric Current. Your elder might have cautioned you against touching an electric application with wet hands. But do you know why it is dangerous to touch an electric application with wet hand? है ना, हमारे होम के अंदर जो हमारे एल्डर्स या जो हमारे जो पेरेंट्स है वो हमारे जो गीले जो हमारे हैंड होते हैं तब हमें कोई भी इलेक्ट्रिक जो गजेट है उसको टच करने का मना कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि उससे हमें ये डेंजरस क्यों है, वो सब चीज़ हमें ये चैप्टर में पढ़ना है। We have learned earlier that the material which allow electric current to pass through them are good conductor of electricity. On the other hand, material which do not allow electric current to pass through them easily are poor conductor of electricity. हमने पहले पढ़ा था कि जो कंडक्टर मतलब जो मटेरियल जो है उसमें से इजीली इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर बोलेंगे। और कुछ ऐसा मटेरियल है उसमें से करंट हमारा पास नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर भी उसको हम बोलेंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल जैसा आयरन है तो आयरन में से अच्छे से हमारा करंट पास हो जाएगा तो हमारा क्या ये गुड कंडक्टर है। और उसकी जगह पर हम वुड ले लें या प्लास्टिक तो उसमें से करंट पास नहीं होगा तो ये हमारे क्या पुअर कंडक्टर हमारा होगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन क्लास 6 वी मेड अ टेस्टर टू टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। डू यू रिकॉल how the tester helped us to deciding that we found that the materials such as copper, aluminum conduct electricity, whether materials such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity। हमने क्लास 6 के अंदर पढ़ा था कि जो टेस्टर है, टेस्टर क्या कर रहा है कि भाई जो किसी भी मटेरियल्स के बीच में आप उसको चेक करो, उसको आप टच करोगे तो उसमें क्या होगा, लाइट ग्लो होगा। लाइट ग्लो होगा मतलब उसमें से करंट पास हो रहा है। तो उसने देखा कि जो कॉपर थे, एल्यूमिनियम थे, उसमें से उसको जब टच किया गया टेस्टर से तो टेस्टर क्या है वो उसके अंदर जो एक लाइट होती है तो लाइट देखेगी तो लाइट क्या थी कि भाई वो उसने ग्लो की, तो ग्लो की मतलब उससे पता चला कि भाई उसमें से करंट पास हो रहा था, ये हमारे लिए गुड कंडक्टर है। और उसी जगह पर जब रबर पुट किया गया, प्लास्टिक पुट किया गया, वुड पुट किया गया है ना, इस तरह से सर्किट के बीच में आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पर हमने देखा कि भाई जो टेस्टर है, ठीक है, तो टेस्टर के जो आगे वाला जो आयरन वाला पार्ट होता है, एल्यूमिनियम का जो पार्ट होता है उसमें सब करंट पास हो रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा था। बट जैसे ही हमने टेस्टर के अपर साइड वाला पार्ट, ये रबर वाला जो पार्ट है ना, रबर वाले पार्ट को जब हमने मतलब देखा, मतलब उसको टच किया या उसे टच करने के बाद हमने जब देखा तो क्या हुआ कि भाई उसमें से करंट पास नहीं हो रहा था, तो ये हमारे लिए गुड कंडक्टर नहीं थे। प्लास्टिक है, वुड है। However, so far we have used our tester to test material which were in solid state. But what about liquid? Do liquid also conduct electricity? Let us find out। मतलब ये जो है टेस्टर हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि भाई जैसे कोई सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल के अंदर से करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको चेक करने के लिए। बट आप सोचो कि भाई लिक्विड के अंदर भी क्या होगा, तो लिक्विड को चेक करने के लिए भी हमारे क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ टेस्ट करने के लिए कुछ होना चाहिए, उसमें से करंट पास हो रहा है नहीं वो भी हमें चेक करना है, तो वही हमें पढ़ना है। डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। टू टेस्ट वेदर लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इज और नॉट, वी कैन यूज द सेम टेस्टर in figure 14.1. However, replace the cell by the battery also before using the tester. We should check whether it working or not. मीन्स ये जो टेस्टर है उसको ही हमें देखना है, हमें क्या देखना है उसके अकॉर्डिंग टू देखना है कि भाई उसमें से लिक्विड में से क्या हो रहा है कि भाई हमारा करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। उससे पहले यूज़ करने से पहले आप टेस्टर को ही चेक कर लो, टेस्टर वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है 14.1। Join the free end of the tester together for a moment. This complete the circuit of tester and the bulb should glow. However, if the bulb does not glow, it means the tester is not working. Can you think the possible reasons? It is possible that the connection are loose, or the bulb is fused, or your cell are used up. Check that all the connections are tight. If they are then replace the bulb with the another bulb. Now test if the tester is working or not. If it is still not working, then the replace the cell with the fresh cell। मतलब जो टेस्टर है, टेस्टर को आप एक जगह पर मतलब आप फिट कर लो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो आप उसको टेस्ट करोगे
तो आपको क्या होगा कि भाई उसका जो बल्ब है वो जो ग्लो होगा तो टेस्टर हमारा क्या होगा कि भाई वो कंप्लीट है। बट जैसे बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है तो कहाँ पर प्रॉब्लम होगा कि भाई बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था, कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लूज़ कनेक्शन हो सकता है शायद, या उसका जो सेल है वो हमारा वीक हो चुका है, या उसका जो बल्ब है वो क्या वीक हो चुका है, मतलब वो फ्यूज़ हो चुका है। तो आपको ये सब चीज़ कम्प्लीटली फर्स्ट चेक करना है, जो कंप्लीट आपका टेस्टर जो है उसके बाद ही आपको यूज़ करना है। ऐसे ही सब कुछ कंप्लीट है और आपका लास्ट मोमेंट पर नहीं हो रहा था, आपको क्या करना है, उसका जो सेल जो है वो भी आप रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, टेस्टर हमारा वर्किंग कर रहा नहीं हो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट टेस्टर को चेक कर लो। नाउ दैट आवर टेस्टर इज़ वर्किंग, लेट अस यूज़ इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड। मतलब हमारे जो टेस्टर जो है कंप्लीट है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से उसको हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, उसको हम वर्किंग में ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस आपको 14.2 आपको दिया हुआ एक्टिविटी, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 14.2 दिया, उसके पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो टेस्टर है, टेस्टर के जो जॉइंट जो है उसको आपको ज़्यादातर, मतलब उसको किसी भी जगह पर आप टेस्ट कर रहे हो तो उसको ज़्यादातर उसको टेस्ट नहीं करना, मतलब उसको सिर्फ टच करके रिमूव करना। आपको देखना बल्ब ग्लो या नहीं हो रहा है, तो ज़्यादातर उसमें टेस्ट करते रहोगे तो आपका जो सेल है वो फास्टली वो फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग टू आपको टेस्टर के अकॉर्डिंग टू आपको एक्टिविटी 14.2 दिया हुआ है। 14.2 कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप of the discard bottle and clean them. Pour 1 teaspoon of lemon juice or vinegar in 1 cap. During your taster, over this cap and let us end of the taster deep into the lemon juice and vinegar as shown figure in 14.2. Take care that the end are not more than 1 centimeter apart, but at the same time do not touch each other. Does the bulb of the टेस्टर इज़ ग्लो। हमें इस तरह से सेटअप करना है। अब इस तरह से आप कैप ले लो, कैप के अंदर आपको क्या करना है, लेमन जूस या विनेगर आप डाल दो। विनेगर डालने के बाद आपको इस तरह से सर्किट कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपका एक एंड जो है, आप टेस्टर से आपका एक एंड रख सकते हो, उसके साथ हमें क्या करना है कि भाई उसके साथ हमें एक बैटरी, मतलब ये टेस्टर का ही है, टेस्टर का है, उसके साथ क्या होता है, एक बैटरी जॉइंट होती है, मतलब बैटरी मतलब आपका सेल होता है, सेल के बीच में क्या होता है, एक बल्ब होता है, बल्ब। जैसे ही हमने टेस्टर का एक एंड उसके साथ ज्वाइन किया, ज्वाइन करने से क्या होगा कि ज्वाइन करने से कि ये जो उसका जो मतलब पूरा जो सर्किट था, फॉर एग्जांपल ये हमारा एंड है, ये एंड हम क्या करें, उसको हम लेमन जूस के अंदर डाल रहे हैं। लेमन जूस के अंदर जब तक डालेंगे तो ये हमारा जो पूरा जो है मतलब सर्किट है वो हमारा ओपन रहेगा। जैसे हम लेमन जूस के अंदर डालेंगे तो लेमन जूस के अंदर डालने से क्या होगा, तो ये जो टेस्टर के अंदर से जो करंट पास हो रहा होगा, करंट पास जो हो रहा है, जैसे सेल तो जॉइंट ही है, सेल में से जो करंट आ रहा है, और ये जो विनेगर है या लेमन जूस है, लेमन जूस में से जो हमारा करंट पास होगा और वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव तक वो तरफ मूवमेंट कर रहा है। पॉजिटिव हमें पता है करंट कहाँ से मूवमेंट होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ये लेमन जूस में से जो उसमें से करंट पास होगा तो ये सेकंड एंड को भी क्या होगा, वो टच हो जाएगा, सेकंड एंड को टच हो जाएगा, पूरी सर्किट हमारी कंप्लीट, पूरी सर्किट कंप्लीट होगी तो हमारा बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। तो लेमन जूस जब डाला गया तो टेस्टर का बल्ब ग्लो हुआ, मतलब उससे पता चला कि भाई ये गुड कंडक्टर है। इस तरह से विनेगर जब डाला गया तो विनेगर के अंदर जब टेस्टर को जब उसका एंड मतलब टच किया गया, एंड टच किया गया तो उसके अंदर जो बल्ब था वो भी क्या हुआ, ग्लो हुआ। और कुछ जो लिक्विड्स जो थे उसमें जब डाला गया तो उसमें ग्लो नहीं हुआ। तो हमें पता चला कि भाई कुछ कंडक्टर अच्छे है, कुछ हमारे क्या है, लो है। व्हेन द लिक्विड बिटवीन द टू एंड ऑफ द टेस्टर अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, द इलेक्ट्रिक ऑफ द टेस्टर बिकम कंप्लीट। ना बोला ना, अगर दोनों एंड के बीच में जो करंट पास हो रहा होगा, मतलब करंट पास हो रहा है तो हमारे टेस्टर की सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा बल्ब ग्लो होगा। देन द फ्लो इन द सर्किट एंड बल्ब ग्लो। When liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete. The bulb does not glow. मतलब कुछ जो लिक्विड जो है उसमें से करंट पास नहीं होगा तो जो टेस्टर की जो सर्किट जो थी है ना, ये दोनों तो टच नहीं है, आप देख सकते हो दोनों एंड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये तो टच नहीं है, बीच में क्या है, सिर्फ एंड सिर्फ लिक्विड है। तो ये लिक्विड में से जो हमारा करंट पास होगा तो ये सर्किट हमारी टेस्टर की कंप्लीट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बल्ब ग्लो होगा। बट कुछ लिक्विड में से नहीं होगा करंट पास तो वो बल्ब ग्लो नहीं होगा। In some situation, even through the liquid is conducting, the bulb may not glow. It may have happened in activity 14.2. What come be the reason? Do you remember
why the bulb glow when the electric current pass through it. Due to the heating effect of current, the filament of the bulb get heated to a high temperature and it started glow. However, if the current through the circuit is too weak, the filament does not get heated sufficiently and it does not glow. मीन्स हमने ये जो एक्टिविटी में ग्लो तो होगा बट वेरी वीक होगा. समटाइम्स क्या होगा कि भाई उसमें से करंट पास तो हो रहा है बट उसका जो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं होगा, क्योंकि जब मतलब अच्छा जो गुड कंडक्टर होगा तो उसमें से फास्टली करंट पास हो जाएगा. फास्टली करंट पास हो जाएगा तो फुल्ली करंट उसको किसको मिलेगा, बल्ब को मिलेगा. बल्ब के अंदर हमें पता है कि भाई फिलामेंट का इस तरह का एक वायर होता है. क्या होता है फिलामेंट, वो क्या करता है, बल्ब ग्लो किस तरह से होता है, ये जो फिलामेंट जो है उसमें से जब करंट पास होगा तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा. क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, मतलब वो इतना हीट हो जाएगा अपने अंदर से क्या करेगा वो लाइट वो प्रोड्यूस करेगा. तो यहाँ पर देखा गया तो जो लेमन जो था और विनेगर था उसमें करंट पास तो हो रहा है बट समटाइम्स बल्ब ग्लो हो रहा था, समटाइम्स नहीं हो रहा था. तो नहीं क्यों हो रहा था, क्योंकि सफिशिएंट उसमें से करंट पास नहीं हो रहा है. करंट पास नहीं हो रहा है तो उसका जो फिलामेंट है वो अच्छे से मतलब हीटेड नहीं हो रहा था. हीटेड नहीं होगा तो लाइट भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, है ना. इस तरह का भी समटाइम्स ऐसा होता है. इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसमें से करंट पास नहीं हो रहा है. वाई इज द करंट इज सर्किट वीक वेल थ्रू द मटेरियल may conduct electricity, it may not conduct is as easily as a material. As a result, the circuit of the tester may be complete and yet the current through it may be too weak to make the bulb glow. Can we make another tester which can detect the weak current? मतलब ये आपने ये जो टेस्टर है आपने कहीं मेटल को या टच करने से या किसी से टच करने से आपने देखा तो उसका बल्ब अच्छे से ग्लो रहा था, बट जैसे लिक्विड में देखा तो नहीं हुआ. इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसमें से करंट पास नहीं हो रहा, करंट पास हो रहा था बट वो जो करंट जो है सॉलिड की कंपैरिजन में जो लिक्विड में जो है वो करंट क्या है, वेरी वीक है. तो उसकी जगह पर कोई और इंस्ट्रूमेंट है उसको मतलब वीक करंट भी है वो भी अब मेज़र कर सकता है, वो हमें देखना है नेक्स्ट पैरा में. We can use another effect of the electric current to make another kind of tester. Do you recall that the electric current produces a magnetic effect? What happened to a compass needle get nearby when the current flow in a wire? When if the current is small, the deflection of the magnetic needle can be seen. Can we make a tester using the magnetic effect of current? Let us find out in activity 14.3. मतलब जो टेस्टर है वो टेस्टर वीक जो हमारे करंट है उसको भी मेज़र कर सकता है. इस तरह का हमें डिवाइस चाहिए. तो आपको या पढ़ोगे स्टैंडर्ड 10 के अंदर आपको वेरी डीप के अंदर आने वाला है कि जैसे हम कोई करंट जब पास करते हैं मतलब किसी वायर के अंदर से जब हम करंट पास करते हैं ना तो उसके आजू बाजू क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है. क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड. वो करंट के अंदर से जब वायर के अंदर से जब करंट पास होगा तो उसके आजू बाजू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा. मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड आपको चेक करना है तो उसके पास आपके पास कंपास समझे ना, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम कंपास यूज़ करते हैं. कंपास के अंदर क्या होता है, नॉर्थ एंड साउथ आपको डायरेक्शन आपको दिखाएगी. ये जो कंपास है वो भी क्या मैग्नेट से बना हुआ है. तो जैसे ही वो वायर के करीब लेकर जाओगे तो वायर के करीब लेकर जाओगे तो ये जो लो करंट होगा तो ये जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन मतलब फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्थ था यहाँ पे साउथ. हमें पता है कंपास के अंदर दो ही डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं. कंपास के अंदर कहीं पर भी अब जाओ नॉर्थ जहाँ पर होगा वहाँ पर एक पॉइंट होगा और सेकंड पॉइंट साउथ होगा, तब इजीली डाउन डायरेक्शन पता कर सकते हो. बट जैसे ही उसको नज़दीक लेकर आए मतलब जैसे करंट वायर के नज़दीक लेकर आए ठीक है, वो डिफ्लेक्शन मतलब ये चेंज हुआ. उसकी जो डायरेक्शन पहले ऐसे थी अब कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है. फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो रही है. ज़्यादा करंट पास हो रहा था तो उसकी डिफ्लेक्शन फास्टली हुई, मतलब ये जो होने का जो टाइमिंग था वो फास्टली हो गया. तो उससे पता चला कि भाई जो वीक जो हमारा है वीक जो करंट भी होगा तब भी आप किससे मेजर कर सकते हो कि भाई जो उसके अंदर आप कंपास पुट कर दो तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से वो नीडल के अंदर चेंजेस आएगा. नीडल के अंदर चेंजेस मतलब वो उसकी जो नीडल की जो डायरेक्शन थी वो चेंज करेगी. तो उससे आपको क्या होगा कि भाई पता चलेगा भाई उसमें से लो करंट भी आप उसको मेज़र कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग थिंग्स दिए हुए हैं. यू मैं यूज़ एन एलईडी का हम यूज़ करते हैं जैसे हमने देखा है. प्लेस अ इलेक्ट्रिक बल्ब इन अ टेस्टर इन फिगर 14.2. एलईडी ग्लो व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट. मतलब बल्ब की जगह पर आप एलईडी यूज़ करो तो एलईडी जो है वो वीक जो है वीक करंट है उसको भी क्या करेगा, वो फास्टली कैचअप कर लेगा और अच्छे से ग्लो होगा. तो हमें क्या करना चाहिए, बल्ब की जगह हमें एलईडी यूज़ करना चाहिए. देयर आर 2 वायर्स, उसके अंदर 2 वायर्स होते हैं, उसको हम लेड बोलेंगे. क्या बोलेंगे, उसको लेड बोलेंगे.
अटैच टू एन LED, 2 वायर्स अटैच होते हैं LED के साथ, उसको हम लेड बोलेंगे. One lead is slightly longer than the another. Remember that while connecting to the circuit, the longer lead is always connected to the positive terminal or battery, and the shorter LED lead is connected to the negative terminal of the battery. मतलब जब आप LED ऐसे परचेस करने जाओगे तो उसके अंदर आप देखोगे 2 एंड होंगे. अब उसमें से पता करना है कि भाई पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है. तो ये जो उसके अंदर जो ऐसा LED होगा, तो LED के अंदर ये LED है, LED के अंदर एक जो एंड होगा वो क्या होगा, बिग होगा, और सेकंड हैंड स्मॉल ही होगा. ये इस तरह का होगा. आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर के अंदर ये बड़ा है, ये छोटा है. तो जो बिग जो टर्मिनल जो है उसको आपको कंपलसरी पॉजिटिव में आपको उसको लगाना है. इसके लीड के थ्रू हमें क्या करना है, उसको ज्वाइन करना है. आपने गलती से पॉजिटिव वाला आपकी बैटरी के साथ नेगेटिव के अंदर आप कनेक्टेड कर लिया तो LED होगा वो क्या होगा, फ्यूज़ हो जाएगा. LED क्या हो जाएगा, वो फ्यूज़ हो जाएगा. तो आपको ये LED के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है. LED के अंदर 2 लीड्स होते हैं, उसको कनेक्शन करने के लिए आपको लीड की ज़रूरत होती है. लीड की ज़रूरत होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव कौन सा टर्मिनल होगा, जो बिग वाला जो उसका जो एंड होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, और स्मॉल वाला जो होगा हमारा नेगेटिव. तो आपको वो भी चीज़ ध्यान रखना है ना. मैंने अभी ये जो एक्टिविटी की डिस्कस की, जैसे ही हमने ये मैग्नेट LED की जगह पर आप ये कंपास आप पुट कर दो और वायर उसमें से आप इस तरह से राउंडेड कर लो, तो जैसे ही करंट पास होगा तो स्मॉल करंट भी जब पास होगा लिक्विड में से तो क्या होगा, ये जो कंपास जो है उसके अंदर जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन होगी. मतलब आपको पता चलेगा यहाँ से करंट पास हमारा हो रहा है. ठीक है, इस तरह से आप उसको कर सकते हैं. यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मटेरियल्स दिए हुए हैं, जैसे लेमन जूस, उसमें कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही. भाई हो रही है तो गुड कंडक्टर है. जैसे विनेगर है तो होगा, टैप वाटर है, विनेगर ऑयल जो है, ठीक है, टैप वाटर आप करोगे तो उसमें से भी होगा. विनेगर, वेजिटेबल ऑयल जो है, मिल्क है, हनी है. इस तरह के आपको क्या है कि भाई मटेरियल्स लेना है और आपको देखना है. तो आप देखोगे तो मिल्क जो होगा उसमें से हमारा करंट पास होगा, हनी में से नहीं होगा. ठीक है, इस तरह से हमें देखना है. फ्रॉम द टेबल 14.1 वी फाइंड सम लिक्विड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर ना. कुछ जो है वो क्या है, हमारे गुड कंडक्टर है और कुछ क्या है हमारे बैड कंडक्टर है. एक्चुअली अंडर द सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट. दैट इज़ वाई इट इज़ अ प्रिफरेबल ऑफ क्लासीफाई मटेरियल एज द गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर इंस्टेड ऑफ क्लासिफिकेशन एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर. मतलब जो हम क्लासीफाई 2 तरीके से कर सकते हैं कि भाई हमें पता है कंडक्टर और इंसुलेटर. इंसुलेटर में क्या है कि भाई उसमें से करंट पास नहीं होगा. जैसे हम सॉलिड की बात करें तो भाई हमारा रबड़ है, प्लास्टिक है ना, वुड है, वो हमारा इंसुलेटर है. इंसुलेटर मतलब उसमें से करंट पास नहीं होगा. बट लिक्विड की बात करें तो पुअर कंडक्टर है, वो भी वन टाइप ऑफ इंसुलेटर ही है. पुअर कंडक्टर मतलब उसमें से स्लोली करंट पास काफ़ी सारा कम होगा तो सही, पर 5%, 10% कंपेयर टू सॉलिड. तो आप गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर में उसको आप क्लासीफाई कर सकते हो. तो पुअर कंडक्टर के अंदर आपको मैं एग्जांपल बताऊँ कि जो प्योर वाटर, डिस्टिल जो वाटर बोलते हैं ना, प्योर, जो हमारे जो म्यूनसिपालिटी का जो वाटर आता है ना, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है टैप वाटर. मतलब हमारा जो म्यूनसिपालिटी का जो वाटर जो हमारे होम के अंदर आ रहा है वो वाटर, और प्योर वाटर जब होगा तो उसमें से करंट पास नहीं होगा. बट हमारे जो म्यूनसिपालिटी का जो वाटर जो आ रहा है उसमें क्या काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, इसीलिए अच्छे से वो करंट पास हो जा रहा है ना. देखना कभी हमारा वाटर होगा हमारा होम का तो उसके अंदर आप गलती से जो वायर गिर गया तो उसमें शॉक आना स्टार्ट हो जाएगा. बट प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर, आप ये कॉलेज के अंदर जब जाओगे तो आपको डिस्टिल वाटर दिया जाएगा. तो वो प्योर वाटर है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है, किसी भी तरह के एक्स्ट्रा बैक्टीरियाज वगैरह कुछ है नहीं. इस तरह का होगा तो क्या होगा, उसके अंदर से करंट पास नहीं होगा. ठीक है, वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर. लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू डिस्टिल वाटर. मैंने डिस्टिल वाटर की बात की ना, डिस्टिल वाटर है उसमें से आपको क्या होगा कि भाई करंट पास नहीं होगा, क्योंकि व्हेन द सॉल्ट इज डिजोल्व इन डिस्टिल वाटर वी ऑब्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन दैट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मतलब डिस्टिल वाटर होगा, प्योर होगा तो उसमें से करंट पास नहीं होगा. पर जैसे ही हमने सॉल्ट 1 स्पून डाला, 2 स्पून डाला और उसको अपने स्टर करने के बाद आपने देखा तो उसमें से करंट पास होगा. मतलब जो सॉल्ट सॉल्यूशन वाला उसमें से होगा, मतलब इसके अंदर क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स अवेलेबल है. तो आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, डिस्टिल वाटर के अंदर करंट पास नहीं हो रहा है. डिस्टिल वाटर मीन्स प्योर वाटर, प्योर, उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है. जैसे हमारा म्यूनसिपालिटी का ऐसा नहीं, उससे प्योर होगा. तो वाटर दैट वी गेट फ्रॉम द सोर्स सच अ टैप, हैंड पम्प, वेल एंड पॉन्ड्स इज़ नॉट प्योर.
It may contain several salt dissolved in it. Small amount of the mineral salt is naturally present in it. This water is thus a good conductor of the electricity. On the other hand, distilled water is free of the salt and poor conductor. मैंने बोला ना कि जैसे हमारे हेड पंप में है या फिर हमारे जो टैप से जो वाटर आ रहा है या वेल से या पॉन्ड से जो हमारा वाटर जो आ रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ पार्ट हमारा क्या सॉल्ट का है, कुछ ना कुछ पार्ट क्या है हमारे नेचुरली है, इसीलिए हमारे क्या है वो गुड कंडक्टर है. बट जैसे डिस्टिल वाटर उसमें नो सॉल्ट पार्ट अवेलेबल है, सॉल्ट का पार्ट कुछ है ही नहीं, 0% है, तो उसमें से करंट पास नहीं होता, इसीलिए हमारा डिस्टिल वाटर है वो हमारा पुअर कंडक्टर हमारा होगा, है ना. We have found the common salt when the dissolved in distilled water make a good conductor. What are the other substance which when dissolved in distilled water make it conducting? Let us find out. मतलब हमने सॉल्ट जैसे कॉमन सॉल्ट जब डाला तो उसमें से क्या करंट पास हो गया डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, ठीक है. तो बट उसके अलावा कोई और चीज़ भी हम डाल सकते हैं, मतलब उसमें डालकर आप चेक करो तो क्या होगा पता चलेगा. टेक अ 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर cap of bottle, pour about 2 teaspoonfuls of distilled water in each of them. Add a few drops of the lemon juice, distilled hydraulic acid, distilled water in one tap. Now the second cap contain the distilled water. Add a few drops of the base such as caustic soda and potassium iodide. Add a little sugar or the distilled water in the third tap and dissolve it. Taste which solution conduct electricity and which do not. What result do you obtain. मतलब हमें क्या करना है, 3 हमें बॉटल के कैप लेना है, 3 बॉटल के कैप के अंदर हमें एक स्पून हम क्या करेंगे डिस्टिल वाटर डाल लेंगे, और एक जो कैप है उसके अंदर हम क्या करेंगे जो लेमन जूस है, और उसके अंदर हम क्या करेंगे लेमन जूस के अंदर क्या होता है कि भाई जो हमारा हाइड्रोलिक एसिड अवेलेबल होता है उसको हमें डिज़ोल्व करना है. इसी तरह से सेकंड कैप के अंदर हमें क्या करना है कि भाई बेस डालना, कॉस्टिक जो सोडा है या पोटेशियम आयोडाइड जो है तो जो बेस है उसको हमें डिज़ोल्व करना है, और जो थर्ड वाला है उसके अंदर हम क्या करेंगे शुगर डालेंगे, हम क्या करेंगे शुगर डालेंगे. तो अब चेक करोगे तो मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट. व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टिंग सॉल्यूशन डज इट प्रोड्यूस इफेक्ट ऑफ द सॉल्यूशन. मतलब देखा तो एक सॉलिड एसिड वाला था हाइड्रोलिक, हमें देखा ना लेमन जूस तो हमारा एसिड है, फिर बेस वाला हम कॉस्टिक सोडा देखा तो वो बेस था, और हमने देखा थर्ड जो शुगर वाला था. तीनों सॉल्यूशन के अंदर से क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, मतलब हमने टेस्टर से या उससे चेक किया तो करंट पास हो रहा था, मतलब ये गुड कंडक्टर हमारे लिए है, ठीक है. तो ये किस तरह से हो रहा है वो हमें केमिकल इफेक्ट हमें नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि बीच में तो कोई कनेक्शन होता नहीं है, वो सब चीज़ पढ़ना है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर. आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आएगा. इफ इन डाउट इफ एनी करी तो आप कॉमेंट्स में डाल सकते हो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.